तो अभी साथियों पैन कार्ड बनाना सीख लो अपने आप। बस आपको साइट का पता होना चाहिए और क्या क्या भरना है, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन भरने होते हैं वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो साथियों हम लोगों ने सर्च कर लेना है यहाँ पर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, ठीक है, गूगल क्रोम पर। उसके बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा ओपन आपके सामने, ठीक है। इसके ऊपर हम ध्यान सारी चीज को बढ़ रहे हैं, मैं ठीक है, वैसे सेंटर पे काम करता तो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले मैं जो न्यू पेन, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में आएगा इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद टाइटल में आएगा कि आप सिंगल हो, ठीक है, तो मतलब कि श्री आएगा, श्रीमती है तो लड़की है, कुमारी है तो मतलब शादीशुदा नहीं है वो, ठीक है। श्रीमती मतलब शादीशुदा है। उसके बाद नाम आएगा अपना, ठीक है। अगर आपका नाम प्रमोद कुमार है, ठीक है, तो पहले आएगा कुमार, क्योंकि सरनेम का यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम ईश्वर सिंह है, ठीक है, तो लास्ट नेम और सरनेम का मतलब होता है सिंह और फर्स्ट नेम का मतलब होता है पहला ईश्वर। इस तरीके से आपने भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर लो अपनी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद ईमेल आईडी को ध्यान से भरना, क्योंकि इसी के ऊपर आपका एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, ठीक है। अगर आपने 24 घंटे जरूरत है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को याद करके, रोबोट को याद करके, ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देना आपने, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके पास अगला पेज आएगा, अगला पेज ओपन। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा आपका कंटिन्यू विद, यहाँ पर आपको टोकन नंबर मिल चुका है, इसको नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों, ठीक है, कभी बाद में बताया नहीं हो। तो उसके बाद कंटिन्यू विद पेन पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो ये टोकन नंबर आपके बाद में काम आएगा अगर आपके बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो कुछ, ठीक है, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा, ठीक, टोकन नंबर। उसके बाद हम लोगों ने पेज भरने पड़ेंगे, ठीक है अपा, ओके। तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है। पांच ऑप्शन है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, साइनर डिजिटली, ठीक है, थ्रू KYC ई साइन, ठीक है। तो हमने बिना कागजों के डॉक्यूमेंट बना, क्योंकि देखो आपको पता है कि इस टाइम ना आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड बनता है, ठीक है। जो फोटो आधार कार्ड पे होती है पैन कार्ड पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपना आधार नंबर के 4 लास्ट के डिजिट भर दो, ठीक। उसके बाद प्लीज इसमें सिलेक्ट करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यस करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद भर रहे हैं, ओके। तो अपने यहाँ पर खुद ही तो भरना पड़ेगा ना, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, ठीक। तो दोस्तों आप लोगों का ये जो डिटेल ना इन अपने आप उठा ली, जैसे हम लोग यस करते हैं ना, ठीक है, तो इसने आपकी डिटेल सारी अपने आप उठा ली पिछली वाली। तो अपने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर। तो यहाँ पर नीचे लिखो है, देख सकते हो आप, जेंडर। तो यहाँ पर आपको जो जेंडर है वो आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल, ठीक। तो आपने इसलिए सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे जाएंगे, उसके बाद आपका ये पेज आ जाएगा फादर का। तो फादर को लेकर के फादर का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम जो भी है वो आपने भरना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब कुछ नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि पिता क्या है, पिता का नाम ही सभी कोई पर्सन लेके आना चाहता है, ठीक है। तो मदर का तो कोई लेके आना नहीं चाहता, तो पिताजी का नाम भर दो, ठीक है। फादर का नाम सिलेक्ट कर देना है यहाँ पर नीचे साइड में, ओके। उसके बाद अपना नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पे क्लिक याद रखना, ध्यान से भरना इस चीज को, ठीक है। सिर्फ फादर भरना, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अगला पेज ओपन जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है साइड में, ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ कैपिटल गेन भरते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस में कुछ नहीं भरना, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ कैपिटल गेन पे क्लिक कर देना चाहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं भरना, ऑफिस एड्रेस बिल्कुल नहीं भरना यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ हमने अपने यहाँ पर 2 चीजें भरनी है, कंट्री कोड, ठीक है, और तहसील और जो अपना पिन कोड है, बस। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे हम लोग सेंटर पे काम करते हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास कोड, इस टाइप के कोड आएंगे आपके पास, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पर इंडियन सिटीजन क्लिक करना है। उसके बाद अपनी स्टेट चुनेंगे, सिटी चुनेंगे, ठीक है। ये चुनने के बाद हमारे पास इसको फैच करेंगे, यहाँ पर फैच करने का ऑप्शन है, फैच पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से कोई सा भी कुछ भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद बस नेक्स्ट करना आपने, ठीक है। ये कुछ भी सिलेक्ट कर लो इसमें से, उसके बाद हमने इसमें से नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये ऑप्शन, प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो साइड में जो ऑप्शन है, ठीक है, 30 नंबर का, इसमें हम लोग इस पर क्लिक करने के बाद हम लिख देंगे नो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे हम लोग सेंटर पे काम करते हैं ना, तो वैसे ही करना आपने, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड के साथ बाद में वेरीफाई होगा ये, ठीक है। उसके बाद हिमसाले पे क्लिक करके और अपना जो प्लेस है, कुछ भी जो जहां से आप ये कर रहे हो, ठीक है, अपने तहसील या गाँव का नाम भर दो। उसके बाद आधार कार्ड के फर्स्ट, ठीक है, जो 8 डिजिट आपके देखो भर दो। उसके बाद स्क्रॉल करके सब नीचे जाओ, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दो, बस, ठीक है। उसके बाद अपनी पेमेंट करनी पड़ेगी,
ठीक है। पेमेंट कुछ भी जैसी भी तरीके से आपको लगे पेमेंट करनी है वैसे आपने पेमेंट कर देनी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। ओके, तो जितने भी टैक्स आपका पैसे लेंगे, पेमेंट चार्जेस इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। इस पर एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दो, प्रोसीड पेमेंट, ठीक है। तो प्रोसीड पेमेंट कर दो, उसके बाद पे कंफर्म पे क्लिक कर दो। पे कंफर्म करने के बाद उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। जो भी गूगल पे QR कोड जो भी आपके पास है, इसमें ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है QR कोड को स्कैन करके, ठीक है, कर देना। उसके बाद आप अपना कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है, सक्सेसफुली, ठीक है। पेमेंट उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को यस करेंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यस इस पे क्लिक करके टिक मार्क करके ब्लू पे, ठीक है। ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेट करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू विद eKYC। अब आगे हमारा आधार कार्ड के साथ होएगा सारा काम, ठीक है। ये सब हमारा काम है आधार कार्ड के साथ होने वाला है, ठीक है। OTP आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक OTP आ जाएगा जो आपके जो कि मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद भरना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू विद e-साइन, यानी कि अब आधार कार्ड के साथ काम स्टार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इस साइड में यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने यहाँ पर अपना आधार नंबर भरना है, ठीक है। VID नंबर भरना है या आधार नंबर भरना है। ये भरने के बाद सेंड OTP कर दो। सेंड OTP जाएगा, ठीक है। सेंड OTP जाने के बाद इसमें OTP भर दो। OTP भरोगे, जैसे OTP भरते हो आप लोग, तो इसमें अपने वेरीफाई OTP कर देना है। वेरीफाई OTP करने के बाद इस तो स्क्रॉल होएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये, ओके। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों इसके अंदर आप लोगों ने पता क्या भरना है, अपने डेट ऑफ बर्थ भरनी है इसमें, ठीक है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना उसमें भर दो, ठीक है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें भर दोगे। ओके पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप लोग इसको ओके पे क्लिक करते हो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद, तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी है, ठीक है। और इस आपकी एप्लीकेशन नंबर पे, आपकी Gmail ID पे भी आपके पास कुछ मैसेज आएंगे, ठीक है। तो साथियों, अगर आपने सिर्फ 24 घंटे के अंदर या 5 घंटे के बाद आपको अपना पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, तो जो email ID आप लोगों ने उसमें डाली थी उसके वहां पर एक आपके पास Gmail ID आ जाएगी। जब आप सर्च करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपके पास PDF के तौर पे प्रिंट आएगा, 2 आएंगे, ठीक है। तो जिसके ऊपर आपका नीला कलर का छप होगा ना, वो प्रिंट आउट वहां पर दुकान पे जाके निकलवा लेना और उसको आप जहां मर्जी दे सकते हो दे देना। लेकिन जो पैन कार्ड है वो आपके घर पर आएगा, लेकिन 7-8 दिन में 10 दिन के बीच में आएगा, ठीक है।